लास्ट कुछ वीडियोस में हमने ट्राइंगल्स चैप्टर का ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया है। हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे, एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 एकदम अच्छे से हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, ठीक है। और ये वीडियो में एग्जांपल्स को कैसे छोड़ सकते हैं, हम एग्जांपल्स को भी कंप्लीट करेंगे ताकि हमारी एनसीईआरटी एकदम दिमाग में ऐसे फिट हो जाए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइंगल्स चैप्टर क्लास 9th। Example 1, in figure this 0, A is equals to OB। हमें कुछ चीज़ें गिवन है, वो गिवन लिखते हुए चलते ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। गिवन OA इज इक्वल्स टू OB, OD इज इक्वल्स टू OC। हमें टू प्रूव करना है, वो मैं लिख नहीं रही हूँ, वहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, एज इट इज़ यहाँ नोट डाउन करनी है, ठीक है। प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, तीन चीज़ें बतानी है। पहली चीज़ विल बी OB इज इक्वल्स टू OA। मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, पहले नीचे वाले ट्राइंगल को लिखेंगे OB। दूसरी चीज़ विल बी OD इज इक्वल्स टू OC, और ये दोनों ही चीज़ें गिवन है, ठीक है। तीसरी चीज़ विल बी एंगल 1, मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड विच इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बाय साइड एंगल साइड हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, हमने फर्स्ट वाली चीज़ प्रूव कर ली है, ठीक है। सेकेंड चीज़, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल A, चलो इसको भी नाम दे देते हैं, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अगर 3 और 4 इक्वल है मीन्स दे आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अगर ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब है AD इज पैरेलल टू BC, और यही तो हमें प्रूव करना था सेकंड में, ठीक है। तो सेकंड भी प्रूव। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। सेकंड एग्जांपल, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्वेश्चन बोल रहा है कि AB एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और लाइन L जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि ये 90 डिग्री भी बना रहा है और ये इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा है। तो गिवन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। दूसरी चीज़ AC इज इक्वल्स टू CD, ठीक है। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन लाइन L, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव अगर P एक पॉइंट है L पे, तो हमें प्रूव करना है कि AP इज इक्वल्स टू BP। प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे हम, प्रूफ इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल APC BPC। पहली चीज़ साइड एंगल साइड यूज़ हो रहा है इसमें। पहले से सोच लो कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। AC इज इक्वल्स टू BC, सेकेंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, थर्ड PC इज इक्वल्स टू PC। अगर आपने मेरी लास्ट की 3 वीडियोस देखी है तो यू मस्ट नो द रीजंस कि यहाँ पे मैंने कौन सी चीज़ क्यों लिखी है, ठीक है। इसमें कुछ भी ट्रिकी पार्ट नहीं था। सो ये रीजंस आपको ब्रैकेट में मेंशन करने हैं, विदाउट इट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई है, बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPC। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT में क्या बोल सकती हूँ, बाय CPCT AP इज इक्वल्स टू BP, जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, लाइन सेगमेंट AB
इज पैरेलल टू अनदर लाइन सी डी। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी और सी डी क्या है, ये यहाँ पे ए है, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आ गया। ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। ओ इज़ द मिड पॉइंट, ओ मिड पॉइंट है। चलो इसके हिसाब से गिवन लिखते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 1 और 2 क्या हो जाएगा, इक्वल। एंड तीसरी दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, ये एंगल थर्ड और फोर्थ भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दो पैरेलल लाइन है, बीच में से दो ट्रांसवर्सल जा रही है, तो z बन रहा है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी, क्योंकि ओ इज मिड पॉइंट। अगर ओ मिड पॉइंट है तो आगे वाले दोनों ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। टू प्रूव तुम खुद से लिख देना बीच में, उसको छोड़ना नहीं है। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ विल बी एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। दूसरी चीज़ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तीसरी चीज़ ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ए। और ये तीनों ही चीज़ें गिवन है, ठीक है। गिवन में मैंने रीज़न बता दिया है, तो मुझे बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, एंगल साइड। ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ओ सी के, ठीक है। ओ इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये प्रूव करना है। मतलब आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये और ये इक्वल है। तो बाय सी पी सी टी, सिंपल, बाय सी पी सी टी corresponding part of congruent triangle OC is equals to OB, तो ये हमारी सेकेंड चीज़ प्रूव हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये यहाँ पे ए है, ठीक है, ये रहा ए। द बाइसेक्टर ऑफ ए डी, क्वेश्चन बोल रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ ए डी ऑफ एंगल ए, एंगल इज परपेंडिकुलर टू द साइड बी सी। ये बाइसेक्टर है ए डी, तो ये एंगल ए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और सामने वाले साइड में परपेंडिकुलर है। शो दैट ए बी इज इक्वल टू, हमें ये और ये इक्वल प्रूव करना है। और ये भी प्रूव, अगर ये और ये इक्वल प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और दूसरी चीज़ एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। टू प्रूव करेंगे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, तीन चीज़ें बोल सकते हैं हम। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। रीज़न, ये गिवन है, ये कॉमन है और ये गिवन है, ठीक है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज़ की हमने, ए एस ए, ट्राइंगल ए बी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, और बाय सिपिसिटी में हम क्या बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। E and F are respectively midpoints of equal sides AB and AC. Given equal sides AB and AC. AB और AC इक्वल साइड्स है और E और F मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट से मीन्स ये बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ए ई इज इक्वल्स टू ई बी एंड ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी। ओके, हमें क्या प्रूव करना है? शो दैट बी एफ, हमें इन लाइंस को इक्वल बताना है। कौन सी लाइंस को? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को। तो टू प्रूव करेंगे बी एफ इज इक्वल्स टू सी ई। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। देखो, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ, देन आई हैव दिस कॉमन, ठीक है। दूसरी चीज़, ये और ये इक्वल बता दूंगी मैं, वो मेरे को पता है कैसे बताना है। और तीसरी चीज़, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो इट विल बी साइड एंगल साइड। ओके, तो नीचे वाले दो ट्राइंगल लेते हैं। इसके लिए प्री स्टेप करेंगे। प्री स्टेप क्या करेंगे? अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे। ए बी का हाफ मीन्स ई बी एंड ए सी का हाफ मीन्स एफ सी। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई। दो ट्राइंगल लेते हैं। दो ट्राइंगल कौन से ले रही हूँ मैं? एक ये वाला और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ई बी सी एंड एफ सी बी, पहली चीज़ हम क्या लिखेंगे? पहली चीज़ हम लिखेंगे कि बी सी और बी सी कॉमन है, कॉमन। दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे हम? दूसरी चीज़ लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तीसरी चीज़ विल बी ई बी इज इक्वल्स टू एफ सी, और इसका कारण है फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ई बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ सी बी। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिपिसिटी से मैं क्या बोल सकती हूँ? सिपिसिटी से मैं ये बोल सकती हूँ कि बी एफ इज इक्वल्स टू सी ई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 6। टोटल कितने एग्जाम्पल है? 7 8, 8 एग्जाम्पल है। फटाफट से कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गिवन in an isosceles triangle ABC, AB is equals to AC. D and E are point on BC such that BE is equals to CD. समझ रहे हो? ये पूरी चीज़ इस पूरी चीज़ के इक्वल है, मतलब ये चीज़ एक्स्ट्रा है दोनों में। ओके, कोई नहीं, ट्रिक दी है हमें, समझ में आ गया है क्या खेल खेला है इन्होंने। BE is equals to CD। टू प्रूव करना है हमें, टू प्रूव AD इज इक्वल्स टू AE। हमें प्रूव करना है AD और AE इक्वल है। कैसे करेंगे? अगर मैं इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देती हूँ तो सिपिसिटी से ये और ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे वो सोचते हैं। चलो, एक तो साइड मिल गई, एक ये एंगल मिल जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरी हमें चाहिएगी ये साइड, तभी SAS प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। इस साइड को करने के लिए हम पहले प्री स्टेप करेंगे। प्री स्टेप क्या करेंगे? प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि BE और CD इक्वल है,
तो दोनों में से अगर मैं डी ई हटा दूं, क्योंकि दोनों साइड में आप कुछ भी हटाओ कुछ भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बी ई में से डी ई हटाया तो बी डी बचा, और सी डी में से डी ई हटाया तो सी ई बचा। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई, तीन चीज़ें लिखनी होती है। ए बी डी में ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है। दूसरी चीज़ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी विच इज़, क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है तो आइसोसलेस ट्राइंगल के हिसाब से सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। एंड थर्ड इज बी डी इज इक्वल्स टू सी ई, और ये हम बोल सकते हैं फ्रॉम वन, वन मीन्स ये, ठीक है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है? बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी ई। एंड बाय सिपिसिटी हम क्या बोल सकते हैं? सिपिसिटी से एक चीज़ बोल सकते हैं कि ए डी इज इक्वल्स टू ए ई, जो हमें प्रूव करना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल 7, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट गिवन है। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। पी एंड क्यू आर, ठीक है, उसकी वजह से शो दैट लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है और ये लाइन, मतलब ये जो, इस लाइन की वजह से ये दो पार्ट में बट रही है, ठीक है। मतलब कुल मिला के हमें प्रूव करना है कि ए सी इज इक्वल्स टू सी बी और ये इज इक्वल्स टू ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन ए पी इज इक्वल्स टू बी पी। सेकेंड चीज ए क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू। ओके, टू प्रूव करना है हमें ए सी इज इक्वल्स टू सी बी एंड एंगल 1 और 2 नाम दे दूँ मैंने, 1 और 2 इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल कौन से लेंगे? ए पी सी। चलो ये चीज़ में इतनी कंजूसी भी नहीं करनी है, ठीक है, यहाँ पे कर रही हूँ। इन ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल बी पी सी, तीन चीज़ें लिखेंगे। ए पी इज इक्वल्स टू बी पी गिवन। दूसरी चीज़ पी सी और पी सी कॉमन है। तीसरी चीज़ ए सी इज इक्वल्स टू सी, नो 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 नो, ये चीज़ नहीं लिख सकते हम, ये तो दो ही आई हमारे पास में। नहीं, ये भी नहीं लिख पाएंगे। अगर मैं सोच लो, अगर मान लूँ कि ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल को इक्वल बता देती हूँ, और तीसरी ये साइड, तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं लग रही है ना, तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको इक्वल? ऐसे तो नहीं होगा ये। इसके अलावा कौन सा तरीका हो सकता है? लेट्स से नीचे वाले दोनों ट्राइंगल को ले लूँ तो ये कॉमन, ये दो साइड, इनके सामने वाला एंगल ये वाला, तो इट विल बी अगेन साइड साइड एंगल, तो ये भी चीज़ नहीं होगी। तो क्या होगा? पूरे वाले को लूँ, साइड साइड ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होगा, सिपिसिटी से ये इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा। फिर हम साइड एंगल साइड यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, उससे पहले एक प्री स्टेप करते हैं। इन ट्राइंगल, अब इसको तो मुझे यहाँ पे तो कंजूसी करनी पड़ेगी, पेन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, पहली चीज़ मैं क्या बोल सकती हूँ? ए पी इज इक्वल्स टू बी पी। दूसरी चीज़, ये क्यों?
गिवन है। दूसरी चीज़ ए क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू, ये भी क्या है, गिवन है। तीसरी चीज़ पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू विच इज़ कॉमन। बाय ट्रिपल एस हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी क्यू, एंड बाय सी पी सी टी एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अब 3 और 4 कौन से है, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, ठीक है। अब वापस इसी ट्राइंगल में एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और ये हमने प्रूव किया है यहाँ पे। तो फ्रॉम फर्स्ट, अच्छा एक बार चेक कर लेते, हमने सही तो यूज़ किया है। हमें एक ये लेना था, ये ले चुके। हमें एक ये लेना था साइड ए पी, ये ले लिया, और एक पी सी और पी सी कॉमन, ये ले लिया। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज़ हुई है, बाय साइड एंगल साइड triangle APC is congruent to triangle BPC, and by CPCT हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, AB इज इक्वल AC इज इक्वल्स टू CB। चीज़ समझ में आई। तो इस क्वेश्चन में यही एक ट्रिकी पार्ट था कि हमें कॉन्ग्रुएंसी 2 बार ही प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो। तो P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट गिवन। P एक ऐसा पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है किससे, L और M लाइन से, L और M लाइन से। तो कुल मिला के ये बोल रहा है BP इज इक्वल्स टू CP, ठीक है। शो दैट द लाइन AP, हमें शो करना है कि AP जो है, ये लाइन जो है वो क्या कर रही है, बाइसेक्स द एंगल बिटवीन देम। ये इस वाले एंगल को इक्वल्स बताना है हमें। कैसे बताएंगे हम, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसी डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करूँगी, पर टू प्रूव लिख देते हैं पहले। टू प्रूव लिखने से पहले डायग्राम बनाती हूँ मैं। ये बीच वाली लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, ये यहाँ पे अटैच हो रही है, ये यहाँ पे अटैच हो रही है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। और ये कहाँ से पता चला मुझे कि लाइन 90 डिग्री है, इक्विडिस्टेंट, डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री की होती है। देन ये और ये इक्वल गिवन है, तो गिवन में हम ये भी लिखेंगे 1 और 2 इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है 3, 4, 5, 6। हमें प्रूव करना है एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP हमें 3 चीज़ें लिखनी है। पहली चीज़ विल बी, अब देखो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि एक 90 डिग्री गिवन है, एक कॉमन है हाइपोटेनियस, और एक साइड इक्वल गिवन है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करेंगे, RHS, राइट इज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। दूसरी चीज़ हाइपोटेनियस विच मीन्स AP इज इक्वल्स टू AP, और ये कॉमन है। तीसरी चीज़ इज BP इज इक्वल्स टू CP विच इज गिवन। तो बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, RHS, ये यहाँ साइड में सिर्फ मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, एंड बाय CPCT में क्या बोल सकती हूँ, CPCT से मैं एंगल 3 को 4 के बराबर और 5 को 6 के बराबर बोल सकती हूँ। क्लियर। नाउ दैट्स इट फॉर ट्राइंगल्स चैप्टर। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर
पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हर एक क्वेश्चन एंड देन एग्जाम्पल, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ करेंगे. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. इफ़ यू रियली फाइंड इट यूजफुल, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट. कमेंट करके बताओ कि कहाँ पे मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकती हूँ. कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे डाउट्स क्या है और कैसे मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ. ठीक है. सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.